स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 को। आई होप कि आपको 2.4 तक क्लियर समझ में आ गए होंगे, है ना। तो 2.5 एक्सरसाइज में क्या है, पहले इस क्वेश्चन आपको इतना लंबा दिख रहा है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असिस्ट। ओके, तो एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, तो उसकी कुछ चार्जेस होती है ना, तो बस उसी के कुछ चार्जेस है, ठीक है। मॉड्यूल मीन्स हम लोग जो कुछ सेट लेते हैं ना, तो उसकी कुछ कॉस्ट दी गई है। जैसे कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एसेस 10 मॉड्यूल, आप मॉड्यूल को सेट भी कह सकते हो। ओके, अगर एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 मॉड्यूल परचेस करता है, जब 10 मॉड्यूल ख़रीदता है, तो उसकी बिल कितनी बनती है, 400 की। ओके, एंड व्हेन सी असेस्ड 14 मॉड्यूल, लेकिन जब वो 14 मॉड्यूल खरीदता है तो उसकी बिल कितनी होती है, 500 की। तो प्राइस में डिफ़र है ना। बस आपको ये ध्यान में रखना कि जब 10 मॉड्यूल उसने खरीदा तो प्राइस कितना हुआ, 400, और जब उसने 14 मॉड्यूल खरीदा तो प्राइस कितना हो गया आपका, 500। ओके, सो इफ़ द मंथली बिल वाई, तो यहाँ पे वाई बिल को मुझे मानना है वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल असिस्ट, और मॉड्यूल को मान के चलना है एक्स। तो ये इक्वेशन पे बेस्ट है ना। देखो यहाँ पर एक्स है, वाई है, इट मीन्स प्राइसेस भी दी गई है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मुझे इस रिलेशन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है ना, मैं उसे सॉल्व करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि मॉड्यूल, हम यहाँ पे मान के चलेंगे मॉड्यूल को हमने माना है एक्स, और यहाँ पे है बिल, और बिल को उसने माना है वाई। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसने 10 मॉड्यूल परचेज़ किया तो उसकी प्राइस कितनी हुई, 400, और जब उसने 15 मॉड्यूल खरीदा तो उसकी प्राइस कितनी हुई है भाई, तो 500। ओके, अब इस क्वेश्चन को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है। इट मीन्स आपको तो पता है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये तो पॉलिनोमियल का एक इसमें क्वेश्चन है ना। तो जब y का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो हम इक्वेशन 1 मान के चलते, जब y का वैल्यू 400 था, पहले 1 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब y का वैल्यू 400 था, तो अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ ना, प्लस बी। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक लाइन जोड़ देंगे, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। ओके, सो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 400, तो यहाँ पर आ गया आपका 10a प्लस बी, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया ना, है ना। इजी, बस इसे इक्वेशन में ही पुट कर देना है। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे जब मैंने एक इक्वेशन को इसमें पुट किया, तो अब हम सेकंड भी लेकर के चलते हैं। फिर यहाँ पे है क्या, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इट मीन्स y का वैल्यू कितना है, 500 है, इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू है 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15a प्लस बी। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको समझने में, है ना। तो मैंने आपको इजी वे में बताया कि आपको यहाँ पर x दिया हुआ था, पहले y है, तो ये जो करने वाला मैंने उसे किया, है ना। अब मैंने उसे इक्वेशन में पुट कर दिया। अब क्या करना, आपको तो पता ही कि जब इक्वेशन बन जाता है तो उसे सॉल्व किया जाता है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूँगी। ओके, तो इक्वेशन 2 में है आपका 500 इक्वल टू 15a प्लस बी, और इक्वेशन 1 में है आपका 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो आपको तो पता ही है कि जब कोई साइन दिया तो उसके नीचे एक साइन हम लोग डिस्गाइज रहता है ना, छुपा हुआ रहता है, इस साइन को मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो अब साइन क्या काम होगा, प्लस माइनस का, है ना। यहाँ पे प्लस छुपा था तो मैंने क्या साइन दिया, माइनस। यहाँ पे भी प्लस छुपा था, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, साइन माइनस का। अब आपको सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस, क्योंकि बीच वाले साइन का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो गया 0। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 15a से गया तो 5a इक्वल टू, अब आप बताओ, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 100। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे इक्वेशन बन गया क्या, 5a इक्वल टू 100, इट मीन्स a इक्वल टू हो गया आपका 100/5। अब इसे कट कर सकते हो, तो 5 2 20, इट मीन्स हमारे पास a का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब देखो, जब हमारे पास a का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू या फिर b का वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, वी पुट द
वैल्यू ए इन इक्वेशन 1। अब 1 2 किसी में भी इसका वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, तो देखो यहाँ पर 400A इक्वल टू 10A प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 इक्वल टू 10A प्लस बी, है ना। अब ए का वैल्यू मुझे पता है क्या है, तो 10 इंटू 20 प्लस बी, तो ये हमारा बन गया 400 इक्वल टू 200 प्लस बी। अब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, आपको तो ये पता ही होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, इट मीन्स 400 में 200 माइनस हुआ तो 200 हो गया, है ना। और बी के साथ कुछ था, तो बी के साथ तो कुछ भी नहीं था, 400 10 है और यहाँ पे आपका 20 आ गया, है ना। ए का वैल्यू आपका 20 आ गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, आसानी से आप देख सकते हो, 5 हो गया, 100 हो गया, यानी कि 200 हो गया, ठीक है। तो इससे 200 माइनस कर दिया, यानी कि बी। तो इससे आपको बस पुट करना था और आपको इसका फार्मूला यूज़ करना था। तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना, है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं लगा होगा, आसानी से आप इसमें से सॉल्व कर लिया होगा। जब ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो हम आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब ए का आ गया तो हम वहाँ पे बी का मैंने निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये हो गया 1 आंसर और ये हो गया आपका 2 आंसर, है ना। तो मुझे बस ए और बी का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, तो देखिए, अजिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फ़ी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। तो एक जिम चार्जेस करता है, क्या मंथली फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट में 1 आवर के हिसाब से हम हर दिन जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, ओके। तो उसकी चार्ज ली जाती है। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, जब एक स्टूडेंट जिम का यूज़ किया, वहाँ पे गया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि क्या, कि व्हेन से यूज़ द बैडमिंटन कोर्ट, जब वह बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कैसे 1 आवर, मतलब फिर 10 आवर्स, तो उसका बिल बना 800 का। तो कोई भी जिम चार्जेस की अपनी अपनी एक फ़ी होती है, ओके। तो यहाँ पर जब गया 10 आवर्स यूज़ किया बैडमिंटन कोर्ट में, तो उसकी बिल बनी है 800। व्हेन से यूज्ड इट फॉर हर 15 आवर्स, और जब वो 15 घंटा यूज़ किया तो उसकी बिल बनी है 1100। तो सबके चार्जेस तो अलग अलग है ना। सो इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स of the use of the badminton court x according to the relation y equal to x plus b, find the value of the a and b। तो आपको ये 1 टाइप के इक्वेशन दिख रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिखाई दे रहा होगा क्या, तो यहाँ पे बता रही है कि बिल को y मानना है और जो चार्जेस है, इट मीन जो बैडमिंटन कोर्ट है, उसको x मानना है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ लेकर के चलेंगे, ओके। क्या, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे एक बैडमिंटन कोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे मुझे x मान के चलना है और बिल को मानना है मुझे y। तो दोनों ही चार्ज दिया गया। तो यहाँ पे देखिए आप, या फिर आप इसको आर्स भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मंथली बिल है आपका y और क्या कोड यहाँ पर आर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जब 10 आवर्स यूज़ किया गया तो बिल कितना बना है 800 का, और जब यहाँ पे 15 आवर वो लगाया है, जब 15 घंटा तक खेला तो उसका चार्ज बना 1100, ओके। तो बस मुझे इसे इक्वेशन में पुट करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन मुझे पता था कि पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसी में मैं पुट करूँगी, है ना। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि y, अब देखो पहला है y का वैल्यू कितना है 800, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 800 इक्वल टू ए क्या है आपका, ए मुझे पता नहीं है, और यहाँ पर 10 आवर्स है, x का वैल्यू तो 10 है प्लस b, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। 800 इक्वल टू 10a प्लस b, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्यों बना, क्योंकि ना तो a मेरे पास है ना ही b है, दोनों तो निकालना होगा ना, दोनों में से कोई एक भी पता होता तो हम आसानी से निकाल लेते, है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आपको इसी तरह से पुट करना है। ये मुझे पता है कि x प्लस बी होता है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 1100, और a मुझे पता नहीं है लेकिन x मुझे पता है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इसे 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी, हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब आपका बन गया इक्वेशन 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, है ना। जब इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से मैं माइनस करूँगी 1 को, क्योंकि 2 वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखो 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी,
और यहाँ पर हो जाएगा आपका 800 इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या था 10a प्लस बी। अब इसे सॉल्व करना है तो आपको तो पता ही थर्ड साइन देना है ना, प्लस प्लस यहाँ है तो प्लस के नीचे हो जाएगा माइनस और ये वाला डिस्गाइज हो जाएगा। यहाँ प्लस छुपा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल तो ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट 15a से 10a माइनस हुआ तो आपका कितना बचा 5a इक्वल टू 1100 से 800 किया तो आपका बचा 300। एनी प्रॉब्लम नहीं, तो आपका एक इक्वेशन बन गया आपका 500 इक्वल टू 300। तो a इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स 5 6 जा 30 तो ये हो गया आपका 60। a का वैल्यू कितना आ गया आपका 60, आसानी से इस पर यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स a इक्वल टू 60। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये डबल बार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब वी पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करो तो 800 इक्वल टू 10a प्लस बी है ना, तो 800 इक्वल टू 10 इंटू ए कितना आया था आपका 60, तो आप यहाँ पे 60 पुट करोगे प्लस बी, तो यहाँ पे देखो 800 इक्वल टू 600 प्लस बी, ये माइनस हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 800 माइनस 600 इक्वल टू बी। इट मीन्स आ गया आपका 200। इट मीन्स बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 200। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों आ गया आसानी से, है ना। तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सी क्वेश्चन नंबर 3 हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड नंबर 1 और 2 जैसे हमने सॉल्व किया ना, बस थर्ड नंबर भी वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो क्या है इसमें, तो कंसिडर द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुझे कंपैरिजन करना है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, बस, है ना। विच इज़ गिवन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। इट मीन्स डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू आएगा, अगर मैं फ़ारेनहाइट और ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसमें बी ऐड कर दूंगी, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू है, तो मुझे इस क्वेश्चंस में ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो गिवन द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट मीन्स दो यहाँ मेजरमेंट की यूनिट दी हुई है, एक है आपका सेल्सियस और एक है आपका फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस जब 0 डिग्री पे होता है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है 32 डिग्री। उसी तरह से जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो वो 100 डिग्री होती है, जबकि फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री होती है। तो बस आपको इसे कंपैरिजन करना और लिखना है। तो यहाँ पे दो चीज़ मुझे मेजरमेंट की इकाई दी गई थी, क्या, तो एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करने के लिए भी कहा गया, आपके बुक में आपने हिंट्स में देखा होगा कि जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 थी तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी थी 32, है ना। तो उसी तरह से जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 100 हो जाएगी तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 212। तो बस मुझे इसे इक्वेशन में पुट करना है, और मुझे इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। वहाँ पर तो कुछ अलग ही था ना, वहाँ पर पहले 1 और 2 हमने इक्वेशन में सॉल्व किया तो y का वैल्यू दिया हुआ था ax प्लस बी, बट यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ था, मुझे बस इसी इक्वेशन में पुट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, तो देखो यहाँ पे जब डिग्री सेल्सियस 0 था तो मैंने इसके नीचे 0 लिख दिया। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, बट फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है, तो ए इंटू क्या हो जाएगा ये 32 प्लस बी, है ना। कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका इक्वेशन क्या बना, तो ये बना आपका 32 ए प्लस बी, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसे मान लेती हूँ इक्वेशन 1, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि b इक्वल टू क्या आ गया आपका -32 है। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन था, अब ये सेकंड कंडीशन क्या है, तो जब डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, तो देखो जब डिग्री सेल्सियस था 100 तो हमारे पास ए की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है 212 प्लस बी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसे क्या 212 ए प्लस बी। अब देखो ये क्या होगा, तो यहाँ पे कोई माइनस है टर्म नहीं, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसे इक्वेशन 2, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बस वैल्यू से पुट करेंगे इक्वेशन 2 से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2। ओके, अब देखो यहाँ पर 100 इक्वल टू 212 a प्लस बी। अब ए इक्वेशन का था, यहाँ था, तो हम इसे या तो हम इसे पुट कर सकते हैं या तो हम इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना। तो चलो हम यही वाला यूज़ करते हैं। 0 इक्वल टू 32a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो साइन मैंने दे दिया, यहाँ पे भी साइन, अब यहाँ पे भी साइन। तो आप इसे इक्वेशन 1 नहीं मान के आप इसे से मानना, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। क्योंकि कुछ न्यू चेंज करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होने की कोई बात नहीं है, इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको काफ़ी आसान लगेगा ना, इसलिए मैंने इसे ही मान लिया, है ना। तो अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 2 से 2 गया 0, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 1, है ना। ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका 100। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपका भाई, तो 100/180। इसे आप कट कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, इट मीन्स 5/9 हो गया आपका ए का वैल्यू, है ना। इसे आप आसानी से सॉल्व कर लिए ना। अब नेक्स्ट वी पुट द वैल्यू ए इन इक्वेशन, किस में मानना है आपको, 2 में या ए में, जिसमें भी आप मान सकते हो। तो चलो हम 1 में मानते, क्योंकि 1 ना काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम इसे मान करके चलते हैं, ठीक है। प्लस बी, तो यहाँ पर देखो 32 इंटू ए का वैल्यू कितना था, 5/9 प्लस बी। तो ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो कटेगा ही नहीं तो कोई बात नहीं, इसे हम इंटू कर देंगे, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इट मीन्स बी इक्वल टू हो गया आपका -160/9। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। आप इस टाइप से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।